अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को किस तरह से हमने रन आउट किया था। फर्स्ट प्रोग्राम हमने सीखा था, तो आज चलते हैं इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब ना नेक्स्ट हम किस तरह से पाइथन में कमेंट्स को देखेंगे, इसी तरह हम फर्दर आउटपुट लेना सीखेंगे। अब सबसे पहले हमने कल प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था हेलो वर्ड का। तो आज अब मैं आपको यहाँ पे अब इस प्रिंट फंक्शन का बेसिकली क्या पर मैंने बताया था कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पे हम कमेंट्स में मैं आपको बताती हूँ। जैसे चलिए कमेंट का भी आपको नहीं पता, पहले कमेंट्स पढ़ते फिर आपको बताऊँगी। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन वही है जो आपका जो भी आउटपुट है, जो भी आपने प्रिंट फंक्शन में ये लिखा होता है वो आपका स्क्रीन पे एज़ अ आउटपुट शो करवाता है। तो आज हम कुछ और प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट हेलो वर्ड के अलावा भी बहुत से वर्ड हमें प्रिंट, जैसे हम अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं या कुछ भी हमने प्रिंट करना हो तो हम इसको प्रिंट करेंगे। जैसे आई एम लर्निंग पाइथन, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो इसको मैं रन आउट करूँगी तो ये इसी तरह जैसे हेलो वर्ड कल प्रिंट हुआ था वैसे ही आई एम, देखिए आई एम लर्निंग पाइथन, तो वैसे प्रिंट हो गया। तो सेकंड चीज़ इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ये देखिए हमने डबल कोट्स लगाए हैं तो इसी तरह प्रिंट हुआ है। अगर हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं तो तब भी ये वैसे ही वर्क करेगा। हम ये देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट में। तो इसमें देखो हेलो वर्ड, तो देखो क्या ये वर्क करेगा सिंगल लाइन कमेंट में, इसको देखो तो बिल्कुल हेलो वर्ड वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो आप इसको डबल लाइन सिंगल लाइन में भी लिख, सिंगल कोट्स के साथ भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स के साथ, तो ये सेम वर्क करेगा। बट अगर एक और चीज़, अगर हम सिंगल भी नहीं लगाते और हम डबल भी नहीं लगाते तब तब क्या ये प्रिंट करेगा, तब भी हम देखते हैं। हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, तो अब हम देखते हैं इसको प्रिंट करेगा या नहीं। तो जैसे रन करें पाइथन फाइल को, सो दिस गिव्स एन एरर बिकॉज, ये देखें इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि हमने ये देखें परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा, हमने कॉमा नहीं लगाया। तो कॉमा हमें लाजमी लगाना है, चाहे वो आप सिंगल कोट्स लगाएं या डबल कोट्स लगाएं, तो वो लाजमी है। ये मैंने डबल में कर दिया इसको, यहाँ पे भी डबल, ठीक है। तो ये अब इसी तरह सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कमेंट्स यहाँ से हम पढ़ते हैं। कमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो पाइथन में कमेंट्स प्रोग्राम का वो हिस्सा होते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। यानी हम, ताकि हम अपने पाइथन के जो प्रोग्राम का कोड है उसको ज़्यादा रीडेबल बना सकें, यानी हमें जो इंग्लिश लिखनी होती है, हमें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसलिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बस हमें हमें दिखेंगे, हमारी आसानी के लिए वो होंगे, लेकिन वो कोड जो है कोड उसको रन नहीं करेगा। अभी देखिए इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, वन इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड द अदर इज मल्टी लाइन कमेंट। तो ये आपने याद रखना है, कमेंट्स जो पाइथन में होते हैं वो एक सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट। और उस सिंगल लाइन कमेंट को हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ। तो अब हम कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स इन पाइथन। तो सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट जो होता है उसको हम हैश साइन के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। हैश लगाएंगे और आगे जो भी लिखेंगे वो हमारा एक कमेंट बन जाएगा। जैसे इधर लिख देते हो सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। तो ये बेसिकली वो हिस्सा है प्रोग्राम का जो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब ये जो ऊपर वाला ये जो मैंने ऊपर हेलो वर्ड लिखेंगे ये इसी तरह प्रिंट होंगे, लेकिन ये जो कमेंट है सिंगल लाइन वो प्रिंट नहीं होगा और ना ही ये हमें ऐसा कोई एरर देगा, क्योंकि ये इसीलिए हम लिखते हैं ताकि हमें हमारे कोड में आसानी हो सके। अब जैसे देखिए, अब आपको क्या पता प्रिंट फंक्शन क्या करे, तो आप इधर इधर लगाएं कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, तो इधर लिखे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इधर लिखिए प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू शो, इज यूज्ड टू शो, इज यूज्ड टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन, आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो अब ये एक कमेंट बन गया है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये रन नहीं होगी, लेकिन आप जब अब
अपनी फाइल खोलेंगे या कोई भी प्रोग्राम खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्रिंट फंक्शन जो है वो मैं इसलिए यूज़ किया था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब आप सिंगल लाइन में जो मर्जी लिखें तो वो आपका, आप बस आपने ये साइन लगाना है स्टार्ट में, तो वो आपकी वो जो पूरी लाइन है वो एक कमेंट बन जाएगी। तो अब मल्टी लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन के लिए हम जो डबल कोट्स वो ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करते हैं। 1 2, अब ये देखिए कितने हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो 1 2 3 यूज़ करते हैं, 1 2 3, यानी हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं फॉर 3 टाइम्स, डबल कोट्स फॉर 3 टाइम्स, तब जाके हमारा मल्टी लाइन कमेंट बनता है। यहाँ पे लिख दो मल्टी लाइन, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। तो ये आपने स्टेटमेंट के स्टार्ट में भी लगाना है और आखिर में भी लगाना है। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। तो अब आपने लास्ट में भी लगाना है इसका 1 2 एंड 3। तो ये अब आपका क्या बन गया, एक मल्टी लाइन कमेंट बन गया। लेकिन इसको अगर मल्टी लाइन है तो मल्टी लाइन में लिखें ये। अब मल्टी लाइन में हमने लिख दिया, एक से ज़्यादा लाइन्स में लिख दिया हमने। तो इसको रन आउट करो, देखा ऐसा चीज़ का कोई भी इधर नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया। बस हमने इसको, वही मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना है, अगर आपने उसका इंग्लिश स्टाइल लिखनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो हम इधर लिख देते हैं, सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, अब हमने कमेंट्स सीखे हैं। तो इधर मैं बता देती हूँ, हमने कमेंट्स पढ़े हैं, कमेंट्स इन पाइथन, कमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी बुक पे ही। यहाँ पे देखें ट्रिपल डबल एंड सिंगल कोट्स ये क्या काम करते हैं। ट्रिपल डबल एंड सिंगल कोट्स, जैसे मैंने आपको बताया हेलो वर्ड में, जैसे यहाँ पे था हेलो वर्ड में आपने डबल कोट्स लगाए हैं और सिंगल लगाए हैं, तो ऐसा उस पर इंटरप्रेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने वैसे भी सिंगल कोट्स के साथ भी उसको प्रिंट करवाया और डबल कोट्स के साथ भी उसको प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे भी उसका यही काम है कि ट्रिपल पाइथन डज नॉट केयर इफ यू यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स टू प्रिंट अ सिंगल स्टेटमेंट, तो एज सच उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे इधर डबल उन्होंने यूज किया तो सिंगल यूज किया तो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ट्रिपल यूज करेंगे तब भी ये हो जाएगा, और अगर आप, यानी अगर आप सिंगल को 3 दफा यूज करेंगे, ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स 3 दफा यूज करेंगे 3 टाइम्स, तो तब भी आपका हो जाएगा रन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एक और चीज आपको बताती हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें, अब हम देखते हैं कि हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट फंक्शन प्रिंट। अब मैं लिखती हूँ आई एम लर्निंग इट्स एज, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे माई एज इज, इस तरह लिख देते हैं माई एज तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ये है देयर इट्स अ काउ, ये यूज करते हैं यहाँ पे। अब मैंने लगाया सिंगल कमेंट, तो हे देयर इट्स अ काउ, इट्स के अंदर फिर मैंने एक कोमा लगाया है, ठीक है। इट्स अ काउ, तो साथ ही मैंने ये लगा दिया है काउ, यहाँ पे ये लगाया मैंने सिंगल। अब ये इसको समझने की कोशिश करें यहाँ से। अब ये क्या है, ये देखिए एरर आ रहा है ना, हमारी पाइथन फाइल रेड हो रही है, तो इसका मतलब एरर है। ये देखिए हे देयर इट्स अ को। अब मैंने आपको बताया आप सिंगल भी यूज़ करें डबल भी कोड यूज़ करेंगे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जो है, अब इंटरप्रेटर को क्या लग रहा है, यहाँ पे सिंगल लगाया और यहाँ पे सिंगल, वो यहाँ तक स्टेटमेंट को ख़त्म कर देगा, वो आगे नहीं देखेगा कि आगे भी लगा हुआ है। ये भला, हालांकि हमने इट्स जो लगाया वो तो हमारा इट्स का ये जो सिंगल कोड है ये हमारा इट्स का, जो हमारी स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ तक ख़त्म हो रही है, जो लास्ट पे है तो वहाँ पे हमने ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इंटरप्रेटर इसको ऐसे एक एरर देगा, वो आपको बताएगा। अब यहाँ से आप देखें, जैसे यहाँ पे है
है देयर इट्स अ को, ये एक अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल का मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे या तो हमें अंदर सिंगल लगा रहे हैं तो बाहर डबल लगाना पड़ेगा, अगर बाहर सिंगल लगा रहे हैं तो अंदर डबल लगाना पड़ेगा, ताकि जो इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज ना हो और उसको समझ आ जाए यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट और यहाँ तक खत्म हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर देते हैं हे पे, मैंने आपको यहाँ पे, तो ये इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे हमने लगाया डबल, तो यहाँ से भी सिंगल को हटाया तो यहाँ पे लगाया डबल। तो अब देखो, अब ऐसा कोई एरर नहीं आएगा। ये देखो, हे देयर इट्स अ को, तो अब उसको उसने मतलब जज कर लिया, उसको समझ आ गई है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और डबल कोट्स हैं, तो अंदर जो भी सिंगल है तो वो वैसे ही सिंगल प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं सिंगल, ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं डबल, सॉरी पहले हमने सिंगल लगाया था, यहाँ पे हमने डबल लगाया, तो यहाँ पे भी डबल लगा हुआ है। तो अब ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बताती हूँ ना, पहले आपको लगा के बताया था डबल का, अब सिंगल की बारी। अब देखिए, यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, अब ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी सिंगल लगा लेते हैं। तो अब यहाँ सिंगल से स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ तक करेगा, तो उसको पता चलेगा यहाँ तक स्टेटमेंट है, वो फिर उसको एरर दे देगा। तो यहाँ पे मैं डबल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल लगा दे ताकि वो डिफरेंट हो जाए। ये अब ये सही हो गया, हे देयर इट्स अ को। तो ये जो है सिंगल हमने यूज़ किया है, सिंगल कोट यूज़ किया, तो अब यहाँ से उसको पता चल गया इंटरप्रेटर को, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो ये यहाँ तक खत्म हो रही है, जो अंदर वाला वो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक कोड के साथ प्रिंट करवाया है, ये यहाँ पे देखें, ये कोड लगाइए सिंगल, ये देखें। तो अब हम डबल के साथ भी प्रिंट करवाते हैं तो भी सेम रन करेगा, देखें अब डबल आ गया है, लेकिन हमने जो बाहर है वो डिफरेंट रखे हैं। तो ये हमने देख लिया कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, मल्टी लाइन कमेंट भी देखे हैं, और हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना सीखा है कि हम कुछ भी प्रिंट करवाएं या कुछ भी लिखना हो हमने, तो वो ऐसा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ऐसा आउटपुट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, अब आपने देखा है कि ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं ना, अब क्या हम प्रिंट करवा सकते हैं नंबर्स को? अब हम नंबर्स को प्रिंट करना सीखते हैं, प्रिंट। तो नंबर्स प्रिंट हो सकते हैं क्या? लिखो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 20 भी है, 20 ईयर्स ओल्ड। देखिए मैंने इसमें नंबर भी ले लिया, लेकिन अब मैंने कोई इसके साथ आपको बताया था ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा, कॉमे के बगैर हम यूज़ करेंगे तो ये हमें एरर देगा, चाहे आप सिंगल कमेंट यूज़ कर लें या डबल कमेंट यूज़ कर लें, ठीक है। अब आप इसने बाहर आपने डबल लगाया है तो 20 को आप सिंगल कमेंट के साथ कर दें ताकि हमें पता चले ये 20 जो है ये एक नंबर है। तो हमने नंबर को हमने इस तरह, तो इसी तरह ये प्रिंट हो जाएगा, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये देखें आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ये मैंने ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको इसमें करके दिखा दी है कि आपको पता चले नंबर्स भी प्रिंट होते हैं, ठीक है। और वही वाली तरीका पता है। अब यहाँ पे नंबर्स, खाली नंबर्स को देखते हैं, टेक्स्ट तो हमने प्रिंट करना सीख लिया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर्स किस तरह से प्रिंट होते हैं। तो 2 प्लस हम इधर कुछ भी लिख देते हैं, नंबर लिख लेते हैं 2 खाली, तो ये क्या प्रिंट होगा? नंबर, बताएं मुझे, सोच के देखिए, प्रिंट हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने कोमा कहा था, कोमा जो है नहीं लगाया तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो करेक्टर है वो विदाउट कोमा या विदाउट डबल कोट्स के प्रिंट नहीं होता। जो टेक्स्ट है जो भी हमारा ये, वो तो करेक्टर से, ये हमारा एक नंबर है, नंबर विदाउट आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे प्रिंटिंग कर सकते हैं, देखिए हाँ ऐसे भी हो नंबर जो है वो इस तरह प्रिंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने फ्लोटिंग वाली वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। प्रिंट, अब हम यूज़ करते हैं फ्लोट वाला, कोई भी हमने स्टोर करवाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे 3.14, ये प्रिंट होगा नंबर हमारा पॉइंट वाला, ये भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये भी प्रिंट हुआ। अगर आप इसको कॉमा में लिखते हैं, कॉमे के बगैर लिखते हैं, जो नंबर्स हैं वो आपके विदाउट कोट्स, डबल कोट्स हो या सिंगल, वो वैसे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग है वो कभी भी आपके ये जो है कोट्स के बगैर
नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है कॉम्बिनेशन करेक्टर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है, और वो हमेशा जो उसका स्टार्ट है और एंडिंग पॉइंट है वो इसके डबल कोट्स या सिंगल कोट से ही होता है। तो चलें अब हम दोबारा से देखते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सेम वैसे ही था। तो पाइथन बैकस्लैश का क्या काम है, ये चाहे आप एक लाइन में लिखें या दूसरी लाइन में लिखें, ये सेम वर्क करेगा, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ड आपने नेक्स्ट में लिखा तो प्रिंट वैसे ही करेगा प्रिंट हेलो वर्ड को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स। तो ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी बताया कि अगर हम यहाँ पे चलते हैं दोबारा से नीचे चलें, अब ये हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स। स्ट्रिंग हमने बनानी है, इसको कोट स्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स, ठीक है। अब देखें इधर उसने क्या बताया है, बेसिकली ये भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बताया है। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग है ना, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, इसको कंट्रोल सी करें तो यहाँ पे इधर आके दोबारा से लिखे कंट्रोल बी, तो ये सेम वर्क करेगा। देखिए स्ट्रिंग के अंदर कोट्स हैं, एक स्ट्रिंग है उसके अंदर भी एक ये कोट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये इसी तरह काम कर रहा है कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक कोट्स हैं, डबल कोट्स हैं। अगर हम इधर डबल कोट्स लगा देते तो ये एक एरर बन जाएगा, जैसे भी मैं ऊपर बता के आई हूँ। तो यहाँ पे भी देखें ये एक एरर दे रहा है ना, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उसको पता स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक खत्म हो रही है, तो उसको हमने एक नहीं बिल्कुल परफेक्ट बताया, तो हम इसको सिंगल से करेंगे, ठीक है। तो ये सेम एज प्रिंट करेगा इन दिस इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये इनवैलिड सिंटैक्स हमें दे देगा, ठीक है। इसको दोबारा रन आउट करते हैं। सो अब देर कोई एरर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो इसके सीक्वेंस स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे यही है प्रिंटिंग का स्ट्रिंग, इधर आप पेयर ऑफ सिंगल कोट्स हो या पेयर ऑफ डबल कोट्स हो, तो उसको आप ऐसे ही सेम वर्क करेगा, चाहे आप अंदर लगाएं, अंदर अगर आप डबल लगा रहे हैं तो बाहर आपको सिंगल लगाने, अगर आप बाहर डबल लगा रहे हैं तो अंदर आपने सिंगल लगाने। इस तरह इसने बाहर लगाया है सिंगल और अंदर लगाया है डबल, जैसे ओल्ड वर्ड बट स्टिल गुड, तो प्रिंट तो हमारे पास जो प्रिंट आया है ओल्ड वर्ड बट स्टिल गुड। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये देखें यहाँ पेपर्स में मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जब ये प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट हो रहा है हमारा फंक्शन, देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, जो डबल कोट्स हैं ये देखें इसके अंदर जो चीज़ है सिर्फ इतनी प्रिंट हो रही है, ना कि वो डबल कोट्स प्रिंट आपके हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब प्रिंट फंक्शन बच्चों को दिया जाता है तो वो इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे जो डबल कोट्स है ना, तो इसको भी साथ ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। जबकि आपको बताया जो उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी होगी जस्ट वही स्क्रीन पे आपको शो होगी, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, इसमें डिफरेंस मेन डिफरेंस है। अब हम एस्केप सीक्वेंस देखते हैं, ये एस्केप सीक्वेंस जो है न्यू लाइन में जाने के लिए एन यूज़ करते हैं, बैक स्पेस के लिए बी, इसी तरह हॉरिजॉन्टल टैब के लिए टी, तो फर्दर ये सिंगल कोटेशन मार्क ही हमने सारे पढ़ लिए हैं, ओके। आगे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, मतलब आप दो स्ट्रिंग्स को एक ऑपरेटर के साथ जोड़ सकते हैं, ये मैं आपको इधर बताती हूँ। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है, स्ट्रिंग इसको हम एक कमेंट बना देते हैं, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है। कंकैटिनेशन तो आप दो स्ट्रिंग्स को एक ऑपरेटर के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे आई एम, इधर लिखते हैं प्रिंट, वैसे ही फंक्शन लगाया, आई एम 20, ऑपरेटर लगा लें कोई भी, प्लस का लगा लें माइनस का, अब लिखो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्या कर रहा है काम, आई एम ये एक अलग से है और एक ये अलग से है, तो दरम्यान में क्या है एक ऑपरेटर जोड़ रहा है उसको, तो अगर हमें प्रिंट करवाना है तो ऑपरेटर के जरिए भी हम इसको कर सकते हैं, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए
अब हमने एक ऑपरेटर्स के थ्रू दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट किया है। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि टू स्ट्रिंग्स कनेक्टेड विद एन ऑपरेटर। यहाँ पे आप लिख लें टू स्ट्रिंग्स are connected with an operator क्या है आपके पास? ऑपरेटर हमारे पास ये होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सारे हमारे पास ऑपरेटर है। और ऑपेरेंट क्या होता है? ऑपेरेंट हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं, ए है जो उसके साथ होते हैं ऑपेरेंट्स, ए कोई भी हो सकता है, प्लस आपके ऑपरेटर के साथ जो भी होता है वो आपका ऑपेरेंट होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। ये भी सेम वर्क करता है, बस इसमें थोड़ा मेन डिफरेंस है वो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो का एक दफ़ा हम ये देखते हैं, एक ऐप देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने इस वीडियो में यही सीखा है कि प्रिंट किस तरह करते हैं फंक्शन को। इसको क्लोज करते हैं। प्रिंट करना फंक्शन को सीखा है, प्रिंट फंक्शन देखा है हमने। उसके बाद हमने कमेंट्स देखे हैं पाइथन में कौन से होते हैं, ये हमने याद रखना है। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर्स में भी पूछ लिया जाता है। तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स ये आपने लाजमी याद रखना है। तो प्रिंट फंक्शन जो है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने जो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ सिंगल और डबल कोट्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स ठीक है। तो ये जैसे मैंने रन किया अपने प्रोग्राम पे, अगर आपके पास भी लैपटॉप या कोई भी पीसी है या कंप्यूटर है तो आपने उस पर ये लाजमी रन आउट करके देखना है, ताकि आपको पता चले ये किस तरह से जो फंक्शंस है किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो अब फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग इनसाइड द कोट्स देख लिया और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो लगे हैं। अच्छा, तो अब हम ये जो भी हमने किया तो ये हम इसको यहाँ से करके देखते हैं। हाँ, यहाँ से जो भी हमने आउटपुट जो पढ़ लिया है, अब हमने उसको प्रिंट करवाया था फंक्शन को, जो हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था। तो अब हम एक कोड खुद लिख कर देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी होती है बच्चों के लिए, ये देखें इधर। ये जो है ना, सबसे पहले उन्होंने बताया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनसाइड द एडिटर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो उसने कहा है प्रिंट द टेक्स्ट आई एम एंड द नंबर 25 इन वन प्रिंट स्टेटमेंट। अब आपने क्या करना है, प्रिंट करना है आई एम और 25 को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, यानी दो प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं लगानी, एक ही लगानी है। तो वहाँ पे आपने प्रिंट कर देना। तो हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, अंदर हमने डबल कोट्स लगाई और आई एम, ओके, आई एम, क्योंकि उसने डबल कोट्स में लिखे तो डबल कोट्स में, और आगे उसने कहा नंबर प्रिंट करवाना है, तो सिंपली नंबर प्रिंट करवा दिया 25। तो अब ये प्रिंट करेगा। ये देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ से जो डबल कोट्स जहाँ से स्टार्ट होंगी जहाँ पे एंड होंगी वो एज इट इज प्रिंट आएगा। और नंबर को जो है वो आप वैसे भी चाहे इसको डबल कोट्स में लिखो, सिंगल में लिखो या विदाउट आप ऐसे लिखो, तो ये वैसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चेक करते हैं अपने कोड को, चेक करते हैं ये चलता है नहीं, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए चेक कोड, यहाँ पे आगे प्रिंट द हमने किया तो आई एम 25, तो सिंपली आई एम 25 आ गया। ये इसने क्या, नाइस स्टार्ट कीप गोइंग यूज अ चेकलिस्ट प्रिंट आई एम एंड 25, और एंड भी करना है इसको, सॉरी एंड भी कर देते हैं हम इसमें। मतलब तकरीबन ये बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखें एंड लिखें या ना लिखें। ठीक है, ये देखें सोल्यूशन ऊपर ये आ रहा है, इसको देख लें प्रिंट। ये देखिए आई एम 25 वैसा ही है, ये भी वैसे ही। यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल लेना है। यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है, जो है पाइथन में ये कैपिटल लेटर्स और जो स्मॉल लेटर्स है ये केस सेंसिटिव है, तो इसको हमने लाजमी
चेक करना है। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखेंगे ग्रेट जॉब यू नेल्ड इट, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखो हमने पाइथन भी पढ़ लिए, तो पाइथन कमेंट सॉरी वो पढ़ लिए, तो अब इधर जाके इसकी भी एक कोड चैलेंज देख लेते हैं। अब ये देखिए सबसे पहले उसने पहला क्वेश्चन में उसने कहा ऐड अ सिंगल लाइन कमेंट दैट सेज दिस इज अ कमेंट। तो हमने एक सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है, उसको बता देना है ये कमेंट है। दूसरे में उसने कहा कमेंट आउट द लाइन प्रिंट दिस शुड नॉट रन सो इट डज नॉट एग्जीक्यूट। तो हमने कमेंट आउट करना है और यही बताना है इसको, ठीक है। उसके बाद ऐड अ मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग ट्रिपल कोट्स दैट सेज दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो ट्रिपल कोट्स यूज करके बताना है कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, तो पहला लिख के देते हैं उसको ऐड अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए बताएं क्या करते हैं, हैश साइन यूज करते हैं और हम इसको बता देंगे दिस इज अ दिस, जैसे उसने स्टेटमेंट लिखे वैसे ही लिखेंगे, दिस इज अ कमेंट, कमेंट का सी छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा ये एक स्टेटमेंट चला ली। नेक्स्ट उसने कहा कमेंट आउट द लाइन, ये जो लाइन है इसको एज इट इज कमेंट कर दो। तो सिंगल लाइन है तो इसको भी कमेंट करेंगे प्रिंट दिस शुड, दिस जो है भरा है टी, दिस शुड नॉट रन। तो ये भी जो है कमेंट आउट हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। नीचे जो है ऐड अ मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग ट्रिपल कोट्स, तो ट्रिपल कोट्स लगाएंगे, एक दो सॉरी ट्रिपल लगानी है, 1 2 3 और ये सिंगल है, ठीक है। उसने कहा उसने डबल नहीं बोला तो ट्रिपल कोट्स जो सिंगल ही, दैट्स दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन, मल्टी लाइन का टाइम छोटा है, मल्टी लाइन देखिए मल्टी लाइन नीचे कमेंट लिखे नेक्स्ट लाइन पे, तो वैसे ही हम लिखेंगे, वहाँ पे आगे नहीं लिखेंगे कमेंट, फिर वैसे ही स्टेटमेंट को खत्म कर देंगे 1 2 3। तो अभी देखिए सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो भी कमेंट है, दूसरी भी और तीसरी भी, तो ये तीनों रन नहीं होंगी, लेकिन ये हमारा कोड सही होगा। रिजल्ट को देखते हैं हम। तो रिजल्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सब कुछ ही कमेंट हो गया। यहाँ कुछ नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, फिर रन हो रहा है। देखो कोई रिजल्ट नहीं आया बिकॉज ये हमने सब कुछ जो कमेंट ग्रेड जो भी नेल्ड इट, हमने फर्स्ट जो है उसमें भी हमने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, सेकंड में भी हमने उसको प्रिंट करवा दिया है और प्रिंट को भी हमने कमेंट आउट किया और एड मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग ट्रिपल कोट्स, ये भी हमारा हो गया है। और अब हम यहाँ पे एक और आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे अब मैंने बताया था प्रिंट फंक्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंट में अगर हमने अपना नाम प्रिंट करवाना है तो किसी का भी नाम, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नाम, उसका नाम, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। उसके बाद हम अगर उसके मार्क्स करवाने हैं तो मार्क्स को भी ऐसे ही लिखेंगे, मार्क्स के बाद अगर उसकी एज करवानी है, उसका डिपार्टमेंट करवाना है, यानी अगर किसी का अगर हमने लेना है डाटा लेना है तो उसका भी इस तरह से हम करवा सकते हैं। अब देखें ये जो मैंने यूज़ किया है, ये नेम होगा, मार्क्स आएंगे और एज प्रिंट करवाने हैं। इसी तरह प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिखूंगी प्रिंट नेम की जगह उसी का उस बच्चे का कोई रैंडम सा नाम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम अली, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसके जो मार्क्स हैं वो 80 लिख देते हैं, यहाँ पे 80 आ जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया था ये ऊपर बता के आई हूँ आपको, टेक्स्ट जो नंबर है वो आप सिंगल कोट्स के साथ भी लिखें या वैसे भी लिखें, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हम उसकी एज है वो 20 एज कर लेते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं चला के चलता है या नहीं। तो ये देखें प्रिंट है करवाना है नाम, मार्क्स, नेम, मार्क्स एंड एज। तो जो नेम वाले जो नेम में क्या आ जाएगा अली, और मार्क्स में उसके मार्क्स आ जाएंगे 80 और एज में एज इट इज़ उसकी एज आ जाएगी 20। तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं हम। ये देखिए नेम, मार्क्स, एज में नेम में अली आ गया, मार्क्स में 80 आ गया और एज में 20 आ गया। तो इसी तरह अगर हम और भी स्टूडेंट्स का, यानी ये तो भी एक स्टूडेंट का हमने स्टोर करवाया ना, इसी तरह हम मल्टीपल स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का करवा सकते हैं,
हैं यहाँ पे चले। यहाँ पे मैं सना लेती हूँ। ये जो देखिए सना आगे उसके नंबर 90, उसके बाद एज उसकी 21 लिख लेते हैं। तो अब इसको रन आउट करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक एरर है। अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा एरर है। सना को हमने क्या है, ये एक स्ट्रिंग थी जो कि हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया। तो ये डिफाइन किस तरह से करते हैं अभी मैंने ऊपर जो बताया वैसे इसको सिंगल कोट्स के साथ करो या ट्रिपल कोट्स के साथ करो, डबल कोट्स के साथ सॉरी, तो फिर प्रिंट हो जाएगा वैसे ही। अब वो ये देखो अली सना 90 मार्क्स एंड 21, तो एज इट इज़ वैसे ही आपका हो गया। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से वेरिएबल और ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो तब तक के अल्लाह हाफिज़।